7 ऐसी एसेट्स जो आपको अमीर बनाती है। अगर आप पैसे के लोड को खत्म करना चाहते हैं, पैसे की टेंशन न रहे, फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं, तो ये वीडियो आप ही के लिए है, जिसमें हमने 7 ऐसे एसेट्स बताए हैं जिनकी मदद से आप जल्दी से जल्दी फाइनेंशियली फ्री हो सकते हो और कम समय में ज़्यादा पैसा कमा सकते हो। तो आप इस वीडियो को पूरे अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं कि एसेट्स क्या होती है। एसेट्स वो होती है जिन एसेट्स में आपने एक बार पैसा लगा दिया, आपका सबसे कम समय खर्च हुआ और आपको जैसे समय निकलता जाता है वो यहाँ पर कंपाउंडिंग के साथ वर्क करने लग जाती है और आपको रिटर्न डबल करती रहती है, आपको लॉन्ग टाइम तक भी काफ़ी अच्छा रिटर्न देती रहती है, वो होती है एसेट्स। अब जान लेते हैं वो एसेट्स कौन कौन सी है। पहली है स्टॉक्स, जिसमें किसी कंपनी में आपने इन्वेस्ट किया तो वो पूरी कंपनी, यहाँ तक कि उसके कंपनी के पूरे मालिक भी आपके पैसे को डबल करने के लिए लग जाते हैं। आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसको डबल करने में लग जाती है पूरी की पूरी कंपनी। अगर आप किसी बिजनेस को समझते हो, आप उस बिजनेस को करना चाहते हो, आपके पास पैसा नहीं है तो उस बिजनेस में जो चला रहा है वो मार्केट में लिस्ट है, तो आप उसमें इन्वेस्ट करके उस बिजनेस को चला सकते हो। एक तरह से आप उसमें इन्वेस्टर बन सकते हो, जिसमें आप इन्वेस्ट करके अपने पैसे को डबल कर सकते हो। बेसिकली इसमें रिस्क थोड़ा सा रहता है, क्योंकि कोई भी बिजनेस है तो बिजनेस में आपने लगाया पैसा तो रिस्क रहेगा इसे। लेकिन अगर आप लार्ज कैप कंपनियों में लगाते हो, जो बड़ी कंपनियां हैं, उनमें तो आपको सेफ रहेगा, 10 से 12% का रिटर्न तो आपको मिल ही जाएगा मिनिमम, कम से कम बता रहा हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा कितना भी जा सकता है, मिड कैप, स्मॉल कैप, जो भी आप सेलेक्ट करना चाहो। उससे कम रिस्क वाले की बात करें तो आप किसी म्यूचुअल फंड में लगा सकते हो। आप चाहते हो कि मुझे कोई बिजनेस मॉडल समझ में नहीं आता, कि मुझे यार ये भी नहीं समझ में आता, वो भी नहीं समझ में आता, तो आप पूरे एक फंड में ले सकते हो, जहां पर आपका 1000 रुपये भी पूरा डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगा। आपको कोई एक पर्टिकुलर ट्रेक करने की आवश्यकता नहीं है कि मुझे ये स्टॉक ऊपर जा रहा है, वो स्टॉक जा रहा है। बस ये है कि आपको कोई भी म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करो तो उसकी होल्डिंग्स देख लेनी है कि अच्छी अच्छी कंपनी में उसने होल्डिंग्स ले रखी या नहीं ले रखी। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, आप चाहते हो कि मुझे तो पूरा भारत पे भरोसा है, भारत अच्छा ग्रो करेगा, भारत की इकोनॉमी आने वाले टाइम पे बूस्ट करेगी, तो यहाँ पर इकोनॉमी में सभी कंपनियों का कंट्रीब्यूशन होता है, तो कंट्रीब्यूशन होता है तो कंपनियां लिस्टेड है मार्केट में, तो आप पूरे मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो। कैसे? आप कोई भी म्यूचुअल फंड लो, किसी का भी नाम लो, गूगल पे सर्च करो कि इंडेक्स फंड में कौन कौन से म्यूचुअल फंड सेलेक्ट मतलब इन्वेस्ट करते हैं, तो उन म्यूचुअल फंड में आप पैसा लगाइए। आप पैसा दोगे म्यूचुअल फंड वाले को, वो म्यूचुअल फंड वाला देगा, इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करेगा। जैसे ही वो इंडेक्स फंड बढ़ेगा तो आपने ग्रोथ देखी होगी इंडेक्स फंड की, पिछली कितनी थी और अभी कितनी है, तो इंडेक्स फंड में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। और थर्ड नंबर की एसेट से कमोडिटी। कमोडिटी में आप गोल्ड ले सकते हो, सिल्वर ले सकते हो। पुराने ज़माने में हमारे बड़े बुजुर्ग हमसे कह के गए थे कि यार सिल्वर गोल्ड ये हमेशा सुरक्षित रहता है। जी हाँ दोस्तों, इनकी वैल्यू, आप सोने की वैल्यू 50 साल पहले देख लो, 10 साल पहले देख लो कितनी थी, आज कितनी है, तो आपको फ़र्क वैसे ही पता चल जाएगा। आप फिजिकल गोल्ड में कम से कम इन्वेस्ट कीजिए। अभी तो डिजिटल आ चुका है यार, डिजिटल गोल्ड लीजिए, नहीं तो आप सोवियर गोल्ड बॉन्ड ले सकते हो। RBI इशू करती है, इसे 2.5% इंटरेस्ट भी मिलता है और गोल्ड के एप्रिसिएशन जो लगते हैं वो तो आपको मिलेगा ही सही। नेक्स्ट है दोस्तों इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। वो क्या होती है? वो होती है आपने कोई बुक लिख दी, कोई यहाँ पर आर्टिकल लिख दिया, कोई पेटेंट ले लिया किसी चीज़ का, या फिर आप कोई यूट्यूब चैनल है जो आपका पर्टिकुलर खुद का है, तो वो भी आपकी प्रॉपर्टी है। आप उससे बिल्ड कर रहे हो मार्केट, आपका मार्केट बढ़ रहा है। जैसे जैसे आपका मार्केट बढ़ेगा आपको वहाँ से भी अर्निंग शुरू होगी। वो एक तरह से पैसिव इनकम है, जहाँ से आपको एक बार सक्रिय काम कर लिया, उसके बाद आपको निष्क्रिय आय आती रहेगी, यानी कि एक्टिव काम कर लिया और उसके बाद पैसिव इनकम आती रहेगी। 5th नंबर पर है रियल एसेट्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। आपको अगर कोई रियल एसेट में मिल जाती है अच्छी जगह पर तो आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। आपने खुद के लिए ले रहे हो तो वो बेसिकली इन्वेस्टिंग मानी जाएगी, जब तक आप उसे सेल नहीं कर देते, या फिर वो एसेट्स कब कहलाई जाएगी? जब वो आपको कुछ कमाई करके दे रही हो, आपने उसे रेंट पे चढ़ा रखा हो या फिर बेच दिया हो, ठीक है। तो अगर आपको मैं सजेस्ट करूं कि कौन सी लैंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो आपको कॉमर्शियल लैंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, जहां पर आपने एक लैंड ले ली, लैंड लेने के बाद उसे कमर्शियली बिल्ड करवा के आप उसमें ऑफिस, बैंक वाले जो होते हैं उनको दे सकते हो रेंट के लिए, ATM के लिए दे सकते हो, नीचे की जगह जो भी है। और उसके अलावा कोई कॉमर्शियल में इन्वेस्ट कीजिए। जी हाँ दोस्तों, कॉमर्शियल में आपको ज़्यादा फायदा होगा। अगर आप अपने खुद के लिए रहने के लिए ले रहे हैं ना, तो वो बेसिकली इन्वेस्टिंग मानी जाएगी, वो कोई एसेट नहीं मानी जाएगी जब तक आप उसे रेंट आउट नहीं करते या फिर उसे सेल नहीं कर देते। और 6 नंबर पर है बिजनेस। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पास कोई अच्छा आइडिया है या फिर आप लोकली बिजनेस करना चाहते हो, धीरे धीरे उसे ऑनलाइन करके एक्सपेंड करना चाहते हो, तो आप स्टार्टिंग से बिजनेस बिल्ड कर सकते हो, जहां पे आपको शुरू में कम कैपिटल लगानी है, धीरे
धीरे धीरे मार्केटिंग के टैक्टिक्स सीखने हैं, मार्केटिंग कैसे होगी, सेल्स कैसे बढ़ेगी, बिजनेस की ग्रोथ कैसे होगी, इन पे आपको फोकस करना रहेगा। अगर आपके अंदर थोड़ा सा बिजनेस करने की स्किल्स है, आप चाहते हो कि आपके अंदर से भी आता है कि नहीं यार एक बार करके देखना है क्या नहीं है, तो आप एक बार बिजनेस ट्राई कर सकते हो। बेसिकली ये सारी एसेट्स में से सबसे बड़ा बाप है बिजनेस। अगर बिजनेस चल गया तो वो आपकी सबसे बड़ी एसेट्स बन जाएगी। तो आपको अगर इंटरेस्ट है बिजनेस करने में भी तो आप एक बार ट्राई कर सकते हो। 7वें नंबर की एसेट्स है दोस्तों, इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि अगर आप अपने अंदर इन्वेस्ट नहीं करोगे, आपकी नॉलेज को इंप्रूव नहीं करोगे, आपकी हेल्थ नहीं रहेगी। हेल्थ में भी इन्वेस्ट करना है, क्योंकि हेल्थ नहीं रहेगी तो आपका शरीर काम नहीं करेगा, आपका दिमाग काम नहीं करेगा। और आपके दिमाग में भी इन्वेस्ट करना है। कैसे? नई नई बुक्स पढ़नी है। बुक्स पढ़ने से आपका माइंड खुलेगा कि कौन कौन सी हमारे आसपास अपॉर्चुनिटीज है जिन्हें हम ग्रैब नहीं कर पाते हैं। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है कि आपको अपने सबसे पहले नॉलेज में इन्वेस्ट करना है। जी हाँ दोस्तों, सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको अपनी नॉलेज बढ़ानी है। बुक्स खरीद सकते हो, किसी के सस्ते कोर्सेज हैं वो खरीद सकते हो, नहीं तो यूट्यूब पे सब कुछ अवेलेबल है। बहुत सारी ऐसी फ्री वेबसाइट्स है, गूगल करो सब कुछ मिल जाएगा दोस्तों। और नहीं तो आप पॉडकास्ट सुन सकते हो। पॉडकास्ट बेसिकली फ्री भी मिल रहे हैं और यहाँ पर बहुत सारी प्लेटफॉर्म्स है जो सस्ते में प्रोवाइड करा रहे हैं सारे पॉडकास्ट सुनने के लिए। यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, सारी चीज़ें आपके पास में अवेलेबल है यार। ये नई जनरेशन है जहाँ पर हर चीज़ आपके हाथ में है। जी हाँ दोस्तों, जिसमें आप ये वीडियो देख रहे हो तो बेसिकली आपको कुछ नहीं करना है, एक क्लिक करना है, आपकी क्वेरी सर्च करनी है गूगल पे, यूट्यूब पे, आपके सामने डेटा आ जाएगा। आपको सेलेक्ट करना है कि किसको हमें देखना है, किसे नहीं देखना। जो अच्छी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है उसे देखना है, जो अच्छी इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा उसे नहीं देखना। तो आपको अपनी नॉलेज में इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। यही सबसे बड़ी गोल्डन की है आपको सक्सेस दिलाने की, पैसिव इनकम कमाने की, फाइनेंशियली फ्री होने की। तो दोस्तों आशा रखता हूँ ये सारे पॉइंट्स आपको अच्छे लगे होंगे, जहां पर इन सभी पॉइंट से आप अपनी एसेट्स बना सकते हो। कौन सा पॉइंट आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आशा रखता हूँ आपको वीडियो में कुछ वैल्यू मिली होगी। वीडियो में अगर वैल्यू मिली है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय।